अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैं ये शॉर्ट वीडियोस ये टिकटॉक वगैरह क्यों बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा शौक़ है वीडियोस बनाना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे कुछ खुद से क्रिएट करना पसंद है। और सबसे मेन बात यह है कि मैं इन फ़नी वीडियोस ही क्यों बनाता हूँ। सबको यही प्रॉब्लम होती है कि मैं फ़नी वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैं कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं देता, मैं यह नहीं करता, मैं कोई वीडियो में कोई स्किल्स पे बात नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं फ़नी वीडियोस ही बनाता रहता हूँ। सिर्फ टाइम वेस्ट है ये। मेन बात यह है कि उसको भी इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है और मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता, क्योंकि मैंने एक जॉब पर जाना होता है जिसमें मेरे 13-14 घंटे दिन के लग जाते हैं और मैंने साथ साथ पढ़ना भी होता है, अपनी यूनिवर्सिटी को भी लेके चलना है, जिसमें भी मेरे 2-3 घंटे 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं दिन के। ठीक है, तो पीछे बचता ही टाइम कितना है कि मैं उसमें वीडियो को एडिट वगैरह करूँ, डालूँ वीडियो, या फिर मैं कोई ऐसा टॉपिक सोचूँ मेले बैठ के कि जो बहुत ही कोई एजुकेशनल हो। ठीक है, और इस एक बात यह है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे कोई भी बात कोई भी अच्छी बात जो मेरे जहन में आती है वो मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग सुने उसको, क्योंकि वैसे तो मैं इतनी बातें करता नहीं हूँ लोगों से। ठीक है, तो ज़्यादा लोग सुनने उसके लिए मैं और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं सबके सामने वो बात कर सकूं। ठीक है, तो यह है कि जब मैं वीडियो बना लूँगा, एक मोबाइल के सामने बैठकर बस बोलना ही है तो वो कर लूँगा, तो वो ज़्यादा लोग सुनेंगे भी। और इसी वजह से मैंने स्मोक पे डिस्कस, क्लाइमेट चेंज पे, कंसिस्टेंसी पे, इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज भी मैं इसी वजह से कर रहा हूँ कि एक फ़न वे में कुछ मुझे सीखने को मिले और मैं किसी और को भी जो है वो मोटिवेट कर सकूँ कि आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप भी अकेले में सीख सकते हैं। आपको, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये होता है कि अकेले में बैठे लोगों को समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं कि कोई मुझे आके बताए, कोई मुझे आके हाथ पकड़ के सिखाए, फिर मुझे ये करना आएगा। वैसे मुझे करना आएगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता, मैं खुद भी अकेले में इस वजह से सीख रहा होता हूँ कि दूसरे लोग भी अकेले में सीखें। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, वो तो होती रहेंगी उसको, और वो गलतियाँ जो है वो गलतियों से हम ये ना कह के गलतियाँ हुई जा रही हैं हम के चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ हो रही हैं, हम उसको हंसी मजाक में लें। इस वजह से वो वीडियो भी एक फ़न के तौर पे होती है। ठीक है, और बात थी शॉर्ट वीडियोस की। अभी जो डिस्कसिंग बात की थी, लॉन्ग वीडियोस मैं कर रहा होता हूँ। मैं शॉर्ट वीडियोस में वो कहते हैं कि मैं गेम खेलने लग रहा होता हूँ, तो गेम जो है वो मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए खेलता हूँ और वो अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए खेलता हूँ। और कभी कभार तो एक्चुअली माइंड रिफ़्रेश होता भी नहीं है गेम खेलने से, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एक किस्म की एक्टिंग ही कर रहा होता हूँ कि मैंने जो है वो गेम डाउनलोड की, गेम खेली, गेम में मुझे मज़ा आ रहा था, गेम आसान थी, गेम मुश्किल थी, जैसे भी थी, मैंने जो है ना उसकी ना अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड किया और उसको डाल दिया। ठीक है, तो गेम खेलने का मकसद ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से, एक छोटी छोटी हार जीत से, एक छोटे से चैलेंज से हम कोई सबक हासिल कर सकें। सबक में क्या हासिल करता हूँ वो मैं डालता भी हूँ। ठीक है, वो मैंने अब लेसन लिखना शुरू कर दिया कि सबक हमें इससे ये मिला। ठीक है, तो अब आप ये बात तो नहीं कर सकते कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो जो सीखने को मिलता है वो मैं डालता हूँ। अलग बात है लोग पढ़ते नहीं है कि क्या सीखने को मिला, लेसन क्या लिखा हुआ है इस बंदे ने। उनको बस यही है कि ये बंदा बोल क्या रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है। हालांकि इतने बड़े बड़े लोग जो है ना वो गेमिंग कर रहे हैं। गेमिंग अब एक फिर से जो है ना एक पूरी इंडस्ट्री बनने जा रही है गेमिंग कंटेंट की, क्योंकि अब GTA 6 आने वाली है। तो मिस्टर बीस्ट ने भी अपने गेमिंग चैनल जो इतने अरसे से बंद पड़ा था उसको भी अब उसने चलाना शुरू कर दिया है और बहुत से लोग अब गेमिंग वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब GTA 6 आ रही है तो अब उसका कंटेंट ज़्यादा चलना है। ठीक है, तो वैसे तो मेरे पास कोई इतना ख़ास डेस्कटॉप वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं मोबाइल पे
ही कर रहा होता हूँ, ताकि जो है वो अगर कभी फ्यूचर में इतने पैसे आए कि मैं कुछ खरीद सकूँ, तो मैं कम से कम अपने मेरे पास कुछ बंदे हो जो मुझे गेमिंग के लिहाज से जानते हैं। ठीक है। और बात करें कि जो छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं, एक एक तो होते हैं एक्सरसाइज चैलेंजेस, और एक जो दूसरे चैलेंजेस होते हैं जिसमें मैं कभी बोतल फ्लिप कर रहा होता हूँ, कभी कुछ कर रहा होता हूँ। तो वो भी इस वजह से कर रहा होता हूँ कि जो है ना वो भी एक किस्म का माइंड फ्रेश हो जाए। कि जिस तरह के जीतो पाकिस्तान में गेम खेलते हैं आप, कोई भी बंदा गेम खेलता है तो उसका माइंड फ्रेश होता है ना, उसको कुछ जीतने की उम्मीद होती है, तो तभी खेल रहा होता है वो। ठीक है। तो मैं वजह से, क्योंकि मैं जीतो पाकिस्तान तक तो नहीं ना जा सकता, इस वजह से मैं घर पे ही कर रहा होता हूँ। और मैं जो है वो, मुझे वैसे भी स्किल सीखने का शौक़ है, रोज़ डेली नई नई। और अब रोज़ डेली नई नई स्किल्स हम वैसे किसी और प्रोफेशन में सीख नहीं सकते। मतलब कि आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन जो है ना वो आप बैठ कर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, दूसरे दिन आप चले गए हैं वीडियो एडिटिंग में, तीसरे दिन आपका दिल किया तो आपने कोई और काम शुरू कर दिया। तो ऐसे आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते, आपको एक ही चीज़ को लेकर चलना होता है। लेकिन वीडियोस में आप कर सकते हैं। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वीडियो बनाई, थोड़ी बहुत चली। ठीक है। एक तो वीडियो, सबसे पहली वीडियो तो चली ही नहीं। वीडियो एडिटिंग में वीडियो बनाई, वो भी नहीं चली। थंबनेल बनाया मैंने, वो भी चली। यूट्यूब पे व्यूज़ थे, हज़ार व्यूज़ थे। लेकिन टिकटॉक ने तो उस वीडियो को, पहले बात तो उसने बैन ही कर दिया कि इसके अंदर वायलेशन किया। उसके अंदर था भी थोड़ा सा इस तरह का कंटेंट। तो फिर मैंने अपील की तो वो एक्सेप्ट हो गई। लेकिन यह है कि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले तो वो वायलेट हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि लोग उस वीडियो को भी उस तरह लेते ही नहीं है, लोग उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते ही नहीं है कि इसने थंबनेल बनाया है, इसने ये वीडियो एडिटिंग कर रहा है। उनको भी ये मजाक ही लगता है। ठीक है। कोई एक अप्रिशिएशन तो करनी नहीं ना होती इन्होंने, उनको बस यही है कि गलतियाँ ढूंढो और उसके बारे में बोलते जाओ कि फ़लाँ गलती तुमने कर दी, फ़लाँ गलती तुमने कैसे की, फ़लाँ गलती तुमने कैसे की। काम ठीक, कोई काम ठीक करो तो ठीक है, काम ठीक ही कर रहा है यार, काम कौन सा ख़राब कर रहा है। जब काम ख़राब कर रहा है तो काम ख़राब कर दिया तुमने काम ख़राब क्यों किया। तुमने कोई काम ठीक ही नहीं होता, तुम तो इंसान ही नहीं हो। पता नहीं क्या क्या बोली जाते हैं। तो ये बात है कि मैं से उस चैलेंज से ये कि कोई स्किल सीखूं। लेकिन अब स्किल सीखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, कम से कम आधा पौना घंटा तो हो ना डेली मेरे पास, सिर्फ इसलिए कि मैं कोई चीज़ ढूंढ सकूं जिसको मैं सीख सकूं। अब जैसे कि मैं सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि स्विच बोर्ड कैसे चेंज करना है। ठीक है। मैं टारगेट ही हो गया कि मैंने स्विच बोर्ड प्रॉपर तरीके से चेंज करना है। लेकिन अब उसके लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए और पूरी वो चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए और पूरी किट चाहिए और कोई बंदा चाहिए जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करे। ठीक है। क्योंकि अक्सर मैं अपनी वीडियो खुद ही रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मुझे कैमरा कहीं ना कहीं सेट करना पड़ता है और घर भी छोटा सा तो जगह भी कम होती है कैमरा वगैरह रखने की। ठीक है। तो जो है ना, जो चैलेंजेस होते हैं रैंडम चैलेंजेस, उनका मकसद ये होता है कि मैं कोई स्किल सीखूं। लेकिन आजकल मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा होता और मैं सोच के थक जाता हूँ। और टाइम मेरे पास मुश्किल से 5-10 मिनट होंगे सिर्फ टॉपिक सोचने के लिए। तो मुझे मजबूरन कोई अपना पुरानी वीडियो का टॉपिक उठाकर दोबारा से उस पर वीडियो बनानी होती है, या कोई ऐसे ही छोटा मोटा टॉपिक जैसे कि ड्राइंग कर ली, कागज़ की कश्ती बना ली, या सिक्के के ऊपर एक रख लिया, इस तरह की टॉपिक पर वीडियो बनानी होती है। ठीक है। और ये वीडियोस मैं डेली इस वजह से बना रहा होता हूँ ताकि मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स को जो है ना वो रिफ्रेश रखूँ, अपने एडिटिंग स्किल्स को बहाल रखूँ। क्योंकि जब जितना मैं बिज़ी होता हूँ ना, अगर मैं कोई भी एडिटिंग नहीं ना करूँगा डेली, तो फिर मैं एडिटिंग भूल जाऊँगा। और मुझे एडिटिंग की स्किल पसंद है वैसे, और इसमें जो है वो मैं चाहता हूँ कि अपना एडिटिंग स्किल में करियर बनाऊँ। लेकिन इतना
टाइम मिलता नहीं है मुझे, तो मैं अपनी ना एडिटिंग स्किल्स को ना अपनी ही वीडियोस पे अप्लाई करने के लिए अपनी वीडियोस बना रहा होता हूँ। और इससे ये है कि मैं अपना माइंड रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और एक और बात जो है वो ये है कि एक्सरसाइज वीडियोस, जो वीडियोस में कि जो कह रहे होते हैं कि छत पे जाके ही कर रहा होता है, जो भी कर रहा होता है फजूल से एक्सरसाइज करने लगा होता है, तो वो एक्सरसाइज मैंने देखी होती हैं पहले, वो फजूल सी नहीं होती, वो जिस्म को फ़ायदा दे रही होती हैं। और उससे जो है वो हमारी जो है वो जिस्म को ग्रोथ मिलती है। वैसे भी क्योंकि वैसे भी मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, कोई स्पेशल कोई चीज़, कोई क्रिकेट खेलूँ, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करूँ जिससे फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव हो। तो मैं कह रहा था कि मेरे पास कोई ऐसी एक्टिविटी होती नहीं है कि जिससे जो है वो मैं बाहर जाकर खेलूँ, क्योंकि हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, कुछ बंदे के अंदर जान हिम्मत वगैरह भी होनी चाहिए वो काम करने के लिए। लेकिन ये है कि यहाँ मैं कोई भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ और इससे मैं अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा लेता हूँ, अपने आप को एक टारगेट दे देता हूँ कि एवरेज इंसान इतना करता है तो मैं भी इतना करूँ, या जितना एक अच्छा इंसान, जितना एक फिट इंसान कर सकता है मैं भी उतना तक करूँ, ठीक है। और जब तक मेरे पास पैसे नहीं होते बाहर जाने के तब तक मैं ऐसे ही करूँ। ये नहीं है कि मैं बाहर जाऊँगा ही नहीं, मैं ऐसे ही जो है वो घर में करता रहूँगा, वो मैं जाऊँगा उसके लिए जब मेरे पास पैसे आएंगे, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं वो करूँगा। लेकिन अभी के लिए जो है वो मैं यही कर रहा होता हूँ। और ये है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है और काफ़ी वीक होती जा रही होती है। लेकिन अगर मैं अपनी एक्सरसाइज, अपने इस तरह की वीडियो से ही अपनी एक्सरसाइज को रिवाइव करता रहूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त कितनी है और इसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, जो मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। और सारी बातें हो गई, और अब ये बात रह गई है कि मैं जो है वो एजुकेशनल वीडियोस या सर की वीडियोस क्यों नहीं बनाता। तो ये बात है कि मैं इतना ज़्यादा काम करके खुद भी थका होता हूँ, और रिलैक्सेशन के लिए मुझे जो है ना दूसरों का कंटेंट देखना इतना पसंद है, ठीक है। मैं दूसरों का कंटेंट भी देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे अब अपना बनाने का ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। तो मैं इस वजह से दूसरों का कंटेंट देखने से अपना बनाने पे जो है अपना बनाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपनी वीडियोस, खुद की वीडियोस ज़्यादा बनाना रिकॉर्ड करता हूँ दूसरों की वीडियोस देखने से, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से वीडियोस देख ही रहा हूँ और यही सोची जा रहा हूँ जब भी वीडियो को देख रहा था कि इसने ये वीडियो कैसे बनाई, इसने वीडियो क्या सोच कर बनाई, इसके बैकग्राउंड प्रोसेस क्या था। वीडियो का जो है ना वो वीडियो देखने से ज़्यादा मैं उसके वीडियो का बैकग्राउंड प्रोसेस नोट कर रहा होता हूँ। और अब मैं सोच रहा था कि मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊँ। मैं जिस भी कंटेंट क्रिएटर को देख रहा होता हूँ, मैं वही सोच रहा था कि मैं उस तरह की वीडियोस कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने इस वजह से ये अपना एक चैनल स्टार्ट किया था कि मैं अब जिस तरह की वीडियोस बनाना चाहता हूँ उस तरह की वीडियोस बनाऊँ। और इस फन विद फाइज पे जो है वो नाम इसका फन विद फाइज है, लेकिन इस पे जो है वो मैं सीरियस डिस्कशन भी करना शुरू कर दिया। मैंने बात पहले भी की है कि जिस तरह मैंने क्लाइमेट चेंज पे वीडियो बनाई है, स्मोक पे वीडियो बनाई है, और भी मेरे ख्याल से किस टॉपिक की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कंसिस्टेंसी पे भी एक वीडियो बनाई थी। और सारे सीरियस टॉपिक्स पे मैंने बात की थी, तो लेकिन जो है वो उस पर भी व्यूज़ 5-10 ही आए थे, और व्यूज़ जो है उन्होंने ज़्यादातर इंटरटेनमेंट पे ही आते हैं। मैंने अपने एक भाई की मजाक में वीडियो बनाई है, उस पर जो है वो 150 व्यूज़ आ गए। और एक वीडियो मैंने जिसमें मैंने सिर्फ कागज़ के जहाज़ बनाया, उस पर 60-70 व्यूज़ आ गए। और जिस वीडियो में मैंने कंसिस्टेंसी का बारे में बात की, उसके अंदर सिर्फ 5-10 व्यूज़ ही आए। केयर ऑफ आइज़ की वाली वीडियो पे 6 व्यूज़ आए थे, क्योंकि उसमें मैंने आंखों की केयर के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि मैं आंखों की केयर कैसे करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो जिस चीज़ का जितना नॉलेज होता है मैं वो भी शेयर करता हूँ अपने लॉन्ग वीडियोस के चैनल पे,
और शॉर्ट वीडियोस के चैनल पे मैंने ये इंटीग्रेशन किया है कि मैं लेसन, हर वीडियो का जो लेसन होता है, हर चैनल का जो मुझे लेसन समझ आता है कि इस चैनल से हमें ये सीखने को मिलता है, वो भी मैं डाला करूँ। ठीक है, तो सारी वीडियो का निचोड़ ये है कि एक तो मैं कुछ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करता हूँ। ठीक है, माइंड को रिलैक्स ये किए बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं खाली ऐसे बैठूँगा ना तो माइंड रिलैक्स नहीं होगा, माइंड और उल्टा टेंशन में जाता है। क्योंकि और ना सिर्फ और होना सोशल मीडिया देखने से माइंड रिलैक्स में जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आजकल इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ साजिश कर ली, फ़लाँ ने फ़लाँ बंदे को मार दिया, और फ़लाँ इतने लोग मारे गए उसमें, और मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, और ये सब जो है जब इस और माशरे में इतनी जो है वो ये सारी चीज़ें फैल रही हैं, इतना माशरा इतना गंदा होता जा रहा है, वो अभी जो है वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस अवेयरनेस का जो है ना वो असर होता है मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो उस तरह का कंटेंट देखूँ ही ना, मैं सोशल मीडिया को अवॉइड ही करूँ, और अगर देखने की कभी देखना भी हो तो कभी कुछ करना हो तो मैं अपना ही कुछ बना लूँ और अपनी ही वीडियो बनाऊँ, और इसमें की एडिटिंग में ही बस रहूँ। बाकी यही थी आज की वीडियो, 15-20 मिनट की तो बन ही गई है। मैं बस यही समझाना चाह रहा था कि मैं अपनी वीडियोस सिर्फ फ़न के तौर पे नहीं बनाता, सिर्फ ऐसी नहीं कि बस मजाक में बनाई जा रहा हूँ। इसके वीडियोस में इस तरह से बनाता हूँ ताकि मैं कुछ स्किल्स सीख सकूँ जो मैं वैसे नहीं सीख सकता नॉर्मल लाइफ में रहते हुए, तो मैं वीडियो की शक्ल देखकर उसको सीख सकूँ। अभी नहीं सीख पा रहा क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा होता, लेकिन मैं अपने ज़हन में प्लानिंग कर रहा होता कि मैं टाइम कैसे निकालूँ कि फ़लाँ स्किल सीखने के लिए। जिस तरह एक मैंने वीडियो भी बनाई थी ट्रेसिंग पे, वो भी एक प्रॉपर स्किल है, प्रॉपर उसकी एक वैल्यू है मार्केट में। ठीक है, तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाई और वो वीडियो में मैंने मजाक मैंने बनाई, मैं वाकई में वो स्किल सीख रहा हूँ। ठीक है, वो स्किल सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो भी स्किल सीखना चाहता हूँ या वैसे ही मैं थोड़ा बहुत होता है ना, बंदे को दिल करता है कि ये काम नहीं होता तो ये सीख लेता हूँ, ये स्किल जो है वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, ये सीख लेता हूँ। तो मैंने उस तरह की स्किल्स वगैरह सीखने के लिए ना ये किया, और थोड़े मोटे चैलेंजेस जिससे जो है ना वो मेरे दिमाग को एक रिफ़्रेशमेंट मिले। क्योंकि वैसे मैं ना अपनी डेली लाइफ में चैलेंजेस ही कर रहा होता हूँ, सच बताऊँ तो। जैसे कि अभी जो है ना मैंने वीडियो बनानी है, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि टाइम मेरे पास अभी 1-1.5 घंटा रह गया, 8 बजे निकलना है और 6:45 हो रहे हैं, और अभी मैंने वीडियो एडिट करनी है और असाइनमेंट भी करनी है, ये भी एक चैलेंज है। और जल्दी ऑफिस पहुंचना है और वहाँ से जो है वो सारे काम ठीक करने हैं। मतलब कि छोटे मोटे चैलेंजेस ज़िंदगी में चल ही रहे होते हैं, तो वो उन चैलेंजेस को तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो चैलेंज को कंप्लीट करने में फोकस करना था, ना कि रिकॉर्ड करने में। और इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं, जो फन वाले चैलेंजेस होते हैं, उनको मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और उससे जो है वो मैं ये है कि खाली इस तरह के चैलेंजेस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। दूसरी तरह के चैलेंजेस जो है वो डेली लाइफ का हर चैलेंज तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ कभी कभार कि मैं उस तरह के उन चैलेंजेस को भी रिकॉर्ड करूँ, लेकिन उन चैलेंजेस को रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जब रिकॉर्ड करनी होती है ना कोई चीज़, तो मेन फोकस रिकॉर्डिंग पे रखना होता है, ना कि उस काम को करने में। ठीक है, तो इस वजह से फिर मेरा सारा फोकस रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा, ना कि अपने उस काम को करने में। इसीलिए मैंने इस चीज़ से अलग ही रखा हुआ है। मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं अपनी जो है वो डेली वीडियोस बनाऊँ और अपने डेली चैलेंजेस जो है वो रियल लाइफ चैलेंजेस शेयर करूँ, लेकिन उसके लिए जो है वो एक तो टाइम नहीं मिलता, ऊपर से ये चीज़ जो है कि वो रियल लाइफ चैलेंजेस को मैंने सॉल्व करना है,
उस सिचुएशन पे कि उसके ऊपर बैठ के वीडियो बनानी है कि ये चैलेंज चल रहा है हमारा और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ऐसे करके वीडियो बनानी है। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है और मैं देखा ना जैसा कि मैं इतनी देर बैठ कर बस बोली जा रहा हूँ तो थक नहीं रहा। ये मैं वैसे वैसे जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता होगा कि मैं कभी इतना बोलता है नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ वीडियो के सामने ही इतना बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ये है कि कोई बात मुझे नहीं बतानी है लोगों को तो मैं काट दूँगा, और अगर कोई बात मैंने बतानी है जो जिस भी बंदे को दिखानी है वो बंदा खुद ही देख लेगा। उस बंदे को मैं ज़बरदस्ती सुनाने की ज़रूरत नहीं है, देखनी होगी तो खुद ही देख लेगा। ठीक है, नहीं देखनी होगी तो नहीं देखेगा, उसकी मर्ज़ी है। और ये ये है कि इससे ना मैं ज़्यादा लोगों से बात कर सकता हूँ बगैर किसी जो है ना वो सोशल एंग्जाइटी या कॉन्फिडेंस वाले इशू से। ठीक है, और बाकी यही थी आज की वीडियो। और एक और बात यह है कि मैं जिस तरह की वीडियोस ये लोग कह रहे होते हैं ना कि एजुकेशन कंटेंट, उस तरह की वीडियोस बनाने का भी बारे में सोच रहा होता हूँ, लेकिन उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए भी मेरे पास खुद कोई स्किल होनी चाहिए। खुद अगर मैंने अपनी एक स्किल की गिरद लेकर कंटेंट चलना है ना कि मैंने आज इस क्लाइंट का काम किया, ये काम किया, तो कोई स्किल तो हो और वो स्किल जो है वो स्किल में मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, फिर ही जो है वो मैं इस चीज़ को ज़्यादा लंबा लेके चल सकूँगा। ठीक है, तो वो स्किल जो है वो वीडियो एडिटिंग की स्किल है जिसमें मैं इंटरेस्टेड भी हूँ। और बात बार बार मैं एक ही करी जाता हूँ, लेकिन अब ये है कि काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है और अब इसको एडिट वगैरह भी मैं इतना शायद नहीं करूँगा, कट्स वगैरह भी मैं नहीं लगाऊंगा इस वीडियो में, मैं ऐसे ही राह ही अपलोड कर देता हूँ ये वीडियो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो बस मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई थी, अगर समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो ना सही। मैंने तो बस अपने हिस्सा का काम करना था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।